नमस्ते, राम राम सा। दुरीना स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर 12th साइंस में मैं BL जांगिड़ आपको पढ़ा रहा था मैथ्स, 12th मैथ्स में अपन एक चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता, जिसमें सततता के बारे में अपन ने पढ़ा था। और RBSE की जो बुक है उसमें सततता पर जो उदाहरण थे वो सब उदाहरण अपन ने अच्छे से कवर किए थे। अब अपन जो अपनी बुक में एक्सरसाइज दी है 6.1 उसको हल करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उसमें पहला पार्ट लिखा है कि कोई एक फलन f(x) है और f(x) की परिभाषा दी है कि जब x का मान 0 के बराबर नहीं है तब f(x) का मान ये है, और जब x का मान 0 के बराबर है तब फंक्शन का मान कितना है, 0 है। क्वेश्चन क्या है, x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करो, x बराबर 0 पर सततता का परीक्षण करो। तो अपन को ये वाला क्वेश्चन करना है। सततता के लिए मैंने आपको बताया था कि अपन को 3 काम करने हैं। जिस बिंदु पर सततता चेक करनी है उस बिंदु पर बाईं सीमा ज्ञात करते हैं, फिर दाईं सीमा ज्ञात करते हैं, फिर फलन का मान ज्ञात करते हैं। अगर तीनों मान सेम हो तो आप बोलते हो उस बिंदु पर फलन सतत है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या लिख रहे हो, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए बाईं सीमा ज्ञात करनी है। तो बाईं सीमा का सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिख दिया। फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, x की वैल्यू 0 माइनस h है यानी कि 0 के बराबर नहीं है, और x की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की परिभाषा कौन सी है, ऊपर वाली परिभाषा। अगर f के अंदर x है तो यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर f के अंदर क्या है, 0 माइनस h यानी कि माइनस h है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस h आएगा। तो क्या लिखोगे, माइनस h, फिर गुणा में क्या लिखा है, 1 + 1/3 साइन, फिर लिखा है लॉग ऑफ x², x के स्थान पर माइनस h² लिख दिया। ये आपके फंक्शन की परिभाषा से आपने लेफ्ट हैंड लिमिट रखी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, माइनस h, यहाँ पर लिख दिया 1 + 1/3 साइन ऑफ लॉग h²। अब आपका ये क्वेश्चन एक लिमिट का क्वेश्चन है, और किसी लिमिट के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लिमिट उसके अंदर रखकर चेक करते हो। जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट रखकर चेक करते हो। आपका आंसर आएगा कब आएगा, जब लिमिट रखने पर अनिर्धारीय रूप प्राप्त ना हो। जो 7 प्रकार के अनिर्धारीय रूप होते हैं वो प्राप्त नहीं होने चाहिए। अगर लिमिट रखने पर अनिर्धारीय रूप प्राप्त नहीं होता है तो आपका डायरेक्ट आंसर आता है। अगर लिमिट रखने पर अनिर्धारीय रूप प्राप्त होता है तो आपका आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे थोड़ा सा हल करना पड़ता है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिमिट डायरेक्ट रख देते हैं, कब रखते हैं, जब अनिर्धारीय रूप प्राप्त ना हो, और लिमिट डायरेक्ट कब नहीं रखते, जब अनिर्धारीय रूप प्राप्त होता है। तो अपन क्या करें, ये वाली लिमिट यहाँ पर रखकर चेक करें। अगर ये वाली लिमिट यहाँ पर रखकर चेक करोगे, अगर ये वाली लिमिट यहाँ पर रखकर चेक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 1/3 आएगा साइन, फिर क्या है, लॉग ऑफ h, h का मान कितना है, 0, तो log 0 का स्क्वायर यानी कि log 0, वो log 0 का मान आपको पता होना चाहिए। log का ग्राफ कैसा होता है, log x का ग्राफ होता है ये वाला। ये किसका ग्राफ है, y बराबर log ऑफ x।
अगर log के अंदर यहाँ पर 0 रख रहे हो तो log 0 का मान ग्राफ कहाँ पर है, नीचे लास्ट में, यानी कि log 0 के संगत log x का ग्राफ नीचे टच हो रहा है, और नीचे टच हो रहा है यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, माइनस अनंत। क्या बोलोगे कि चूंकि हम जानते हैं log ऑफ 0 का मान कितना होता है, माइनस अनंत। अगर यहाँ पर h के स्थान पर 0 रख रहे हो तो यहाँ पर आएगा log 0 का स्क्वायर log 0, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस अनंत, यानी कि ये क्या बनेगा, साइन माइनस अनंत। और साइन माइनस अनंत की वैल्यू, साइन के अंदर चाहे तो प्लस अनंत हो या फिर माइनस अनंत हो, या फिर साइन के अंदर 100 डिग्री हो, साइन के अंदर 500 डिग्री हो, कुछ भी हो, साइन का आंसर हमेशा -1 और +1 के बीच में आता है। यानी कि साइन माइनस अनंत का मान भी कितना आएगा, -1 और +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये वाली वैल्यू होगी -1 और +1 के बीच में, उसमें 3 का भाग देना है, फिर 1 जोड़ोगे, यानी कि ये पूरा क्या होगा, एक फिक्स मान प्राप्त होगा। और फिक्स मान को आपको क्या करना है, 0 से गुणा। फिक्स मान को अगर 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 गुणा समथिंग हमेशा क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या रहा है, 0। 0 है, निर्धारित रूप तो नहीं है, यानी कि इसका आंसर एक फिक्स मान प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो लिमिट का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट हल हो गया। और लिमिट का क्वेश्चन हल कब नहीं होता है, जब लिमिट रखने पर अनिर्धारित रूप प्राप्त होता है, तब डायरेक्ट हल नहीं होता, उसे थोड़ा सा हल करना पड़ता है। तो अगर आप लिमिट रख रहे हो, अगर इस क्वेश्चन में लिमिट रख रहे हो तो अनिर्धारित रूप प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है। कैसे, h के स्थान पर 0 गुणा, यहाँ पर लिख सकते हो समथिंग, या फिर एक स्टेप और 1 + 1/3 साइन ऑफ माइनस अनंत। log 0 का मान कितना होता है, माइनस अनंत, और log माइनस अनंत का मान क्या होगा, -1 और +1 के बीच में। क्या लिख सकते हो, 0 गुणा 1 + 1/3, इसका मान कितना आ रहा है, -12 + 1। फिक्स मान 3 से भाग फिक्स, 1 जोड़ रहे हो, फिक्स मान को 0 से गुणा, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि फंक्शन की 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है, 0 है। काम नंबर 1 कंप्लीट। अब क्या करना है, x बराबर 0 पर आपको दाईं सीमा ज्ञात करनी है। नया काम तो लिख दिया नल। x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, सबसे पहले सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h। क्या लिख रहे हो, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन की ऊपर वाली परिभाषा क्या थी, x गुणा, x के स्थान पर h है तो h गुणा, फिर था 1 + 1/3, फिर था साइन ऑफ, तो यहाँ पर लिख दिया साइन ऑफ, फिर अंदर लिखा था log x², x के स्थान पर क्या है, h, तो क्या आएगा, h²। सेम, चूंकि log 0 का मान कितना होता है, अगर h का मान लिमिट रख रहे हो, h का मान 0 रख रहे हो तो log 0 का मान कितना होता है, माइनस अनंत। अगर log 0 का मान माइनस अनंत रख दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन माइनस अनंत, इसका मान कितना होगा, -12 + 1। ये एक्स्ट्रा लिख दिया। लिमिट रख रहे हो तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आएगी, h के स्थान पर 0, फिर गुणा 1 + 1/3, और साइन माइनस अनंत का मान कितना है, -12 + 1, तो -12 + 1। फिक्स मान 3 का भाग फिक्स वैल्यू, 1 जोड़ रहे हो फिक्स वैल्यू, और फिक्स वैल्यू को 0 से गुणा, आंसर कितना आएगा, 0। तो x बराबर 0 पर जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू भी कितनी है, 0 है। बाईं सीमा भी 0, दाईं सीमा भी 0। अगर दोनों सीमा सेम हो तो आप बोलते हो सीमा विद्यमान है, सीमा का मान कितना है, 0 है। सततता के लिए 3 नंबर काम क्या होता है, फलन का मान। तो लास्ट आप काम कर रहे हो x बराबर 0 पर फलन का मान। अगर आपको फंक्शन याद है तो आप बोलोगे x बराबर 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो लास्ट में f0 की वैल्यू आप लिख रहे हो, आपको क्वेश्चन में दिया है f0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। लास्ट में लिखोगे अतः समीकरण, या फिर एक लाइन लिखोगे क्या, कि चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए
जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और वो बराबर है फंक्शन के मान के। अगर तीनों मान सेम होते हैं तो आप बोलते हो सतत है। तो लास्ट में लिखोगे अतः एफ एक्स कहाँ पर, x बराबर 0 पर सतत फलन है, सतत फलन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है वो कंप्लीट हुआ। x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, सतत। अब अपन देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट आपको दिया है कि एफ एक्स बराबर e की पावर 1/x अपॉन x, कब, जब x का मान क्या है, नॉन जीरो। फिर लिखा है 0 कब, जब x खुद क्या है, 0। और चेक करना है इसमें भी कहाँ पर, एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, सततता का परीक्षण करना है, बिल्कुल सेम। यानी कि सततता के लिए कितने काम करने हैं आपको, 3 काम, बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन में, किसके लिए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए। एक नंबर क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, सबसे पहले सूत्र। तो या फिर आप क्या कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में जैसे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करूंगा तो थोड़ा सा हार्ड होगा क्वेश्चन। मैं एक बार इसमें पहले राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहा हूं। जैसे इसमें लिख रहा हूं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम, राइट हैंड लिमिट भी लगभग सेम, प्रोसेस जो गणना है वो बिल्कुल सेम आएगी। तो राइट हैंड लिमिट का सूत्र लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख दिया f ऑफ 0 प्लस h। x की वैल्यू क्या है, h, 0 प्लस h 0 के बराबर नहीं है, और x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो परिभाषा कौन सी होगी, ऊपर वाली। तो यहाँ पर आंसर लिखोगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का मान क्या है, e की पावर 1/x, लेकिन x के स्थान पर h, तो h अपॉन x, यानी कि नीचे भी क्या आएगा h। यानी कि अब क्वेश्चन कौन सा है, लिमिट का क्वेश्चन है। और लिमिट के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, डायरेक्ट लिमिट रखकर चेक करते हो। अगर वैल्यू आ जाती है तो आपका आंसर आएगा, अगर अनिर्धारीय रूप बनता है तो उसे थोड़ा सा हल करना होगा। तो सबसे पहले लिमिट रखकर चेक करें। अगर आप लिमिट रखकर चेक कर रहे हो तो नीचे तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, कितना आ रहा है, 0। और ऊपर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे क्या कि ऊपर क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h। 1/0 क्या होता है, अनंत, e की घात अनंत बन रहा है, e की घात क्या बन रहा है, अनंत। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात अगर अनंत है, अब यदि वो नीचे वाली संख्या 1 से बड़ी है तो उसका मान क्या होगा, अनंत। अगर नीचे वाली संख्या 1 से छोटी है तो उसका मान क्या होता है, 0। यहाँ पर नीचे वाली जो संख्या है वो संख्या क्या है, e, और e का मान क्या होता है, 2 और 3 के बीच में, यानी कि e का मान 1 से बड़ा है। और 1 से बड़ी संख्या की घात अगर अनंत आती है तो उस केस में उसका मान होता है टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यानी कि मान कितना होता है, अनंत होता है। यानी कि इसका मान कितना बन रहा है, इसका मान कितना बन रहा है, अनंत बन रहा है। क्या बन रहा है, अनंत बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, अनंत बट्टा 0, अनंत बट्टा 0। यानी कि इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, अनंत है। या फिर इसको दूसरे प्रकार से आप ऐसे सोच सकते हो, दूसरे प्रकार से इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, 1/h, ये क्या है, 1/h, फिर गुणा में क्या है, e की पावर 1/h। 1/h का मान क्या होगा, 1/0, यानी कि अनंत, फिर गुणा में e की पावर 1/0, 1 की पावर अनंत, यानी कि ये भी अनंत। तो ये बन रहा है अनंत गुणा अनंत, और अनंत गुणा अनंत क्या होता है, अनिर्धारीय रूप, यानी कि ये क्या बन रहा है, अनिर्धारीय रूप। अगर लिमिट रखने पर अनिर्धारीय रूप बनता है तो लिमिट डायरेक्ट नहीं रखते, उसे थोड़ा सा हल करते हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा हल करेंगे इस क्वेश्चन में। इसे थोड़ा सा हल करने के लिए मैं e की पावर x का प्रसार करूंगा,
और e की पावर x का प्रसार क्या होता है, तो आप जानते हो कि चूंकि e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बट्टा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बट्टा फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से प्रसार होता है। तो आप यहाँ पर प्रसार कर रहे हो, तो जो राइट हैंड लिमिट है वो बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0, गुणा में क्या है 1/h, तो यहाँ पर लिख दिया 1/h, फिर अंदर क्या है e की पावर x, इसका प्रसार क्या होता है 1 प्लस x के स्थान पर 1/h, तो 1/h प्लस एक्स स्क्वेयर बट्टा 2 एक्स स्क्वेयर यानी कि 1/h का होल स्क्वेयर बट्टा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 ही होता है, फिर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। थोड़ा सा और हल करते हैं, तो देखो जो राइट हैंड लिमिट है उसका मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो h है इसको नीचे अंदर भेज रहा हूँ, तो क्या आएगा 1/h फिर प्लस 1/h स्क्वेयर प्लस 1/2h क्यूब प्लस आगे वाले में नीचे फैक्टोरियल 3, तो 1/फैक्टोरियल 3 का मान 6, 1/h स्क्वेयर है लेकिन h से गुणा, तो क्या बनेगा 1/h क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। अब क्या करो h का मान रखकर चेक करो, अगर h का मान रखोगे तो क्या आ रहा है 1/0, 1/0 है, इसका मान भी कितना है अनंत आ रहा है, 1/0 का स्क्वायर यानी कि ये भी क्या है अनंत है, ये पूरा भी क्या है अनंत है, ये पूरा भी क्या है अनंत, फिर अनंत, अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत, और अनंत को काफी बार सम कर रहे हो, अनंत का काफी बार सम कर रहे हो, तो योग कितना आ रहा है अनंत आ रहा है। जो राइट हैंड लिमिट है उसका मान कितना आ रहा है अनंत। यदि किसी सिम्मा के क्वेश्चन में सिम्मा का मान प्लस अनंत या माइनस अनंत आता है तो आप डायरेक्ट बोलते हो कि सिम्मा विद्यमान नहीं है। इस क्वेश्चन में जो दाईं सीमा है, इस क्वेश्चन में जो दाईं सीमा है उसका मान कितना आ रहा है टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दाईं सीमा का मान कितना आ रहा है अनंत, और सिम्मा अनंत आती है तो डायरेक्ट बोलना है सिम्मा विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत को आज तक किसी ने भी नहीं देखा, अनंत किसी का मान नहीं हो सकता। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे कि अतः एफ एक्स की x बराबर 0 पर दाईं सीमा विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। एफ एक्स की x बराबर 0 पर दाईं सीमा विद्यमान नहीं है। अगर बाईं या फिर दाईं सीमा में से कोई भी एक सीमा विद्यमान नहीं है तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि एफ एक्स उस बिंदु पर सतत नहीं है। बाईं और दाईं सीमा में से कोई भी एक सीमा विद्यमान नहीं है तो आप बोलोगे कि सीमा विद्यमान नहीं है। अगर उस बिंदु पर सीमा ही विद्यमान नहीं है तो किसके मान के बराबर चेक करोगे, अपन चेक नहीं करते। अगर कोई एक सीमा विद्यमान ना हो तो डायरेक्ट बोलना है उस बिंदु पर फंक्शन क्या है सतत नहीं है। तो लिखोगे अतः एफ एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी कि असतत है, सतत नहीं है अर्थात असतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 सी दिया एफ एक्स बराबर, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस एक्स और ये दिया है x लेस देन इक्वल टू 3 और फिर लिखा है 7 माइनस एक्स और ये दिया है आपको जब x बड़ा है किससे 3 से। चेक करना है x बराबर 3 पर एट x बराबर 3 एक फंक्शन दिया, जब x का मान 3 या 3 से कम है तो फंक्शन की परिभाषा है 1 प्लस एक्स, 3 से बड़ा है तो फंक्शन का मान है 7 माइनस एक्स। एक्स बराबर 3 पर सततता चेक करनी है। कितने काम 3 काम, 3 पर बाईं सीमा दाईं सीमा मान। तो जल्दी से इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए एक नंबर काम क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट,
सूत्र लिखते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 के लिए तो 3 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान 3 से कम है, x का मान 3 से कम है। अगर x का मान 3 के बराबर या कम है तो परिभाषा कौन सी, ऊपर वाले। आंसर क्या है, fx के स्थान पर क्या आएगा 1 प्लस एक्स, लेकिन x के स्थान पर क्या है 3 माइनस एच। अब ये किसका क्वेश्चन बन गया, लिमिट का क्वेश्चन। और लिमिट के क्वेश्चन के लिए आप एक ही बात जानते हो कि हल करने के लिए आप क्या करते हो, लिमिट डायरेक्ट रख देते हो। कब, जब डायरेक्ट वैल्यू आए, रख कर चेक करे हो। अगर h के स्थान पर 0 रख रहे हो तो आंसर क्या है 3 + 1 4, यानी कि वैल्यू प्राप्त हो रही है, यानी कि लिमिट का क्वेश्चन हल हो गया। तो डायरेक्ट वैल्यू रख दिए तो आंसर क्या है 1 + 3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना है 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखा राइट हैंड लिमिट बराबर, सूत्र लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 पर तो 3 प्लस h। अगर राइट हैंड लिमिट रख रहे हो तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 3 प्लस h 3 से ज़्यादा है। अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन की परिभाषा से fx है 7 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया 7 माइनस एक्स। x का मान क्या है 3 प्लस h, तो यहाँ पर लिखा 3 प्लस h। वापस ये किसका क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। और लिमिट के क्वेश्चन के लिए वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं कब, जब मान प्राप्त होता है। h के स्थान पर 0 रखोगे क्या आएगा 7 माइनस 3, वैल्यू कितनी है 4। तो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है राइट हैंड लिमिट बराबर 4। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर काम क्या करना है आपको, फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो आप लिख रहे हो अब यानी कि नाउ 3 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 बराबर, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो आप बोलोगे फंक्शन की परिभाषा से अगर x का मान 3 के बराबर है तो फंक्शन है 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 1 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना है 3, 1 प्लस 3 यानी कि 4। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 1 से जो बाईं सीमा है वो भी 4, दाईं सीमा भी 4, फंक्शन का मान भी क्या है 4 है, तो फंक्शन क्या होगा सतत होगा। क्या लिखोगे, चूंकि समीकरण 1, 2 व 3 से x बराबर 3 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर है किसके, फंक्शन के मान के। तो क्या लिखोगे, अतः fx x बराबर 3 पर सतत है। तो सी क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट डी। और पार्ट डी में एक फंक्शन दिया है fx बराबर और परिभाषा लिखी है 1/x माइनस ए, और गुणा में लिखा है कोसेक ऑफ x माइनस ए, कोसेक ऑफ x माइनस ए, कोसेक ऑफ x माइनस ए। ये कब है, जब x का मान नॉट इक्वल टू a। फिर नीचे लिखा है फंक्शन की वैल्यू 0 है, कब, जब x की वैल्यू बराबर है किसके, a के। चेक करना है आपको x बराबर a पर। एक फंक्शन fx दिया है, परिभाषा दी है, यहाँ पर x का मान a के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये a के बराबर है तो वैल्यू कितनी है 0 है, a के बराबर है तो वैल्यू कितनी है 0। x बराबर a पर आपको सततता का परीक्षण, सततता के लिए आप क्या करते हो, 3 काम करते हैं। तो सबसे पहले बाईं सीमा x बराबर a के लिए बाईं सीमा ज्ञात करनी है, और बाईं सीमा का सूत्र लिख रहे हो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a पर तो a माइनस h। वापस लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान कितना है a माइनस h, यानी कि a के बराबर नहीं है। अगर x का मान a के बराबर नहीं है तो परिभाषा ऊपर वाली क्या आएगी 1/, तो यहाँ पर लिख दिया 1/, x माइनस a, x का मान कितना है a माइनस h, तो x फिर माइनस a, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस a।
ये लिख दिया आपने 1/x माइनस ए। फिर क्या लिखना है आपको, फिर आपको क्या लिखना है, कोसेक x माइनस ए। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कोसेक x माइनस ए। एक्स का मान कितना है, a माइनस एच, फिर वापस माइनस ए। ठीक है, हल करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0, a से a कैंसिल, ये बन रहा है -1/s। तो यहाँ पर लिखा -1/h, फिर क्या है कोसेक ऑफ a से a कैंसिल -s, तो वापस लिखा -h। आप जानते हो, क्या जानते हो, त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोस और सेक समफलन, कोस और सेक के अंदर अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर नहीं आता, और बाकी जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कोसेक, टेन, कोट, इनमें अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आता है। क्या जानते हो कि चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है किसके, माइनस साइन ऑफ थीटा। कोसेक -h है तो ये वाला माइनस अभी क्या आएगा, बाहर आएगा, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, ये प्लस हो जाएगा तो 1/h, फिर कोसेक ऑफ यहाँ पर लिख दिया क्या, h। ये क्या है, अब लिमिट का क्वेश्चन है, और लिमिट के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले लिमिट डायरेक्ट रखकर चेक करते हैं, और लिमिट रखकर चेक करोगे तो 1/h, 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। फिर कोसेक 0, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो कोसेक 0 का मान क्या होगा, 1/0 यानी कि अनंत। ये भी अनंत है, ये भी क्या है, अनंत, अनंत गुणा अनंत, अनंत गुणा अनंत, जो कि क्या है, अनिर्धारीय रूप। लिमिट के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले लिमिट डायरेक्ट रखते हैं। इस क्वेश्चन में अनिर्धारीय रूप प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करोगे, इससे पहले थोड़ा सा हल करोगे, इससे पहले थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हो, और हल करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, इस कोसेक को लिख रहे हो 1/sin के रूप में। जैसे वैल्यू इस क्वेश्चन में अनंत ही आनी है, वैल्यू इस क्वेश्चन में अनंत ही आएगी। ठीक है, इससे मैं एक स्टेप और लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख दिया 1/h, कोसेक को लिख दिया 1/sin, तो यहाँ पर लिख दिया sin h। हल करने की कोशिश की है, वैल्यू सेम आनी है। अब अगर h के स्थान पर अगर आप 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1/h के स्थान पर 0 गुणा sin 0, और sin 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 0, यानी कि वैल्यू आ रही है 1/0 गुणा 0 यानी कि 0, और 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। 1/0 क्या होता है, अनंत, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की, x बराबर a के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात की है वो क्या है, अनंत। अगर कोई सीमा अनंत या माइनस अनंत हो तो आप क्या बोलते हो कि सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है। तो नीचे लिखोगे कि अतः x बराबर a पर fx की सीमा विद्यमान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि अगर किसी बिंदु पर सीमा विद्यमान ना हो तो उस बिंदु पर फलन हमेशा क्या होता है, असतत होता है। अतः fx x बराबर a पर असतत नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका लास्ट पार्ट जी। fx एक फंक्शन दिया जिसकी परिभाषा लिखी है x² - a, और ये लिखा है कब, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन a है। फिर लिखा है 0 कब, जब x की वैल्यू बराबर है किसके, 1 है। और फिर लिखा है a - a³ बटा x²।
ए माइनस ए क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, कब? जब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है। और इस क्वेश्चन में शायद आपको चेक करना है ए पर, एट एक्स बराबर ए। सेम क्वेश्चन, एक्स बराबर ए पर आपको सततता का परीक्षण करना। सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन है, ए पर सततता 3 का, तो क्या लिखोगे? एक्स बराबर ए के लिए सबसे पहले बाईं सीमा सूत्र लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस एच, यानी कि a के बराबर नहीं है, a से कम है, और x का मान अगर a से कम हो उस केस में फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाली एक्स स्क्वेयर अपॉन ए, एक्स का मान क्या है? a माइनस एच, तो क्या आएगा? a माइनस एच का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए, फिर क्या लिखा है? माइनस लिमिट का क्वेश्चन है। और लिमिट के क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम लिमिट डायरेक्ट रखते हैं, h के स्थान पर 0, a का स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर अपॉन ए, तो क्या बन रहा है? a स्क्वेयर अपॉन ए, फिर माइनस क्या लिखा है? a स्क्वेयर अपॉन ए माइनस ए, वैल्यू कितनी है? 0, वैल्यू कितनी है? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि बाईं सीमा का मान आ गया आपके पास कितना? 0। अब आपको क्या करना है? दाईं सीमा का मान ज्ञात करना है। नाउ दाईं सीमा का सूत्र, तो राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a पर, तो a प्लस h बराबर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान a से बड़ा है, a प्लस h यानी कि a से बड़ा है, तो नीचे वाली परिभाषा फंक्शन की वैल्यू क्या है? a माइनस ए क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, तो a माइनस ए क्यूब बटा एक्स स्क्वायर, x का मान कितना है? a प्लस h का स्क्वायर, लिमिट का क्वेश्चन। और लिमिट के क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम लिमिट डायरेक्ट रख देते हैं, तो जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या आएगी? h के स्थान पर 0, तो a क्यूब बटा ए स्क्वायर, a क्यूब बटा ए स्क्वायर क्या होता है? a होगा, a माइनस ए यानी कि 0, तो a माइनस ए क्यूब बटा ए स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2, बाईं सीमा भी 0 है, दाईं सीमा भी क्या है? 0। और फंक्शन की परिभाषा से आपने देखा है कि x बराबर a के लिए फंक्शन का मान भी कितना है? 0। तो नीचे लिखोगे तथा x बराबर a पर जो फंक्शन का मान है वो भी क्या है? 0। इक्वेशन नंबर 3, सेम लाइन, समीकरण 1, 2 व 3 से x बराबर a पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर है फंक्शन के मान के, अतः f x बराबर a पर सतत, x बराबर a पर सतत। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट, पांचों पार्ट कंप्लीट है, अच्छे से कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया, एक फंक्शन बोल रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स बराबर 3 पर सततता का परीक्षण करो। एफ एक्स बराबर एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स क्या करना है? एट एक्स बराबर 3, एट एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 पर सततता का परीक्षण। सततता के लिए आपको क्या करना है? 3 काम, बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का मान। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो। तो सॉल्यूशन x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का सूत्र क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 पर, तो 3 माइनस h। फंक्शन की परिभाषा आपने देखी, अगर f के अंदर x है तो x माइनस महत्तम पूर्णांक x, अगर x के अंदर 3 माइनस h है तो आंसर क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ पर 3 माइनस एच है तो क्या आएगा, डायरेक्ट 3 माइनस एच लिख दिया, फिर माइनस महत्तम पूर्णांक 3 माइनस एच। ये क्या है, महत्तम पूर्णांक है और ये क्या है, नॉर्मल कोष्ठक है। इसको हल करना है तो लिख दिया लिमिट एच टेंड्स टू 0। पहले लिमिट नहीं रखनी। महत्तम पूर्णांक वाले जो क्वेश्चन होते हैं, महत्तम पूर्णांक वाले जो क्वेश्चन, महत्तम पूर्णांक का अर्थ क्या है, बड़ा कोष्ठक। बड़े कोष्ठक में अगर कहीं पर एक्स लिखा हुआ मिले तो वो नॉर्मल एक्स नहीं होता, वो क्या होता है, महत्तम पूर्णांक एक्स होता है। और महत्तम पूर्णांक वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट नहीं रखनी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट लिमिट न रखें। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले महत्तम पूर्णांक को खोलना है। महत्तम पूर्णांक वाले क्वेश्चन में आपको महत्तम पूर्णांक को खोलना है। जैसे मोड वाले क्वेश्चन में पहले मोड की परिभाषा लगाते हैं, उसी प्रकार महत्तम पूर्णांक क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। अगर कहीं पर लिखा है महत्तम पूर्णांक x, अगर कहीं पर लिखा है महत्तम पूर्णांक x, तब इसका मान डिपेंड करता है x पर कि x पूर्णांक है या नहीं। अगर x अंदर लिखी हुई संख्या एक पूर्णांक है, अगर अंदर लिखी हुई संख्या क्या है, एक पूर्णांक है, जैसे महत्तम पूर्णांक 7 है, महत्तम पूर्णांक -7 है। अगर अंदर लिखी हुई संख्या एक पूर्णांक है तो ये महत्तम पूर्णांक डायरेक्ट हट जाता है। यानी कि पूर्णांक पर महत्तम पूर्णांक लगाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अंदर वाली संख्या एक पूर्णांक है तो ये महत्तम पूर्णांक डायरेक्ट हट जाता है। कब हटेगा, यदि x बिलोंग्स टू i, अगर x एक पूर्णांक है तब महत्तम पूर्णांक x का मान बराबर होगा किसके, डायरेक्ट x के। जैसे 7 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 7, -7 का क्या होगा, -7, क्योंकि 7 भी पूर्णांक है, -7 भी क्या है, एक पूर्णांक। दूसरा केस, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू i, अगर x एक पूर्णांक नहीं है, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 7.1 और यहाँ पर लिख रहा हूँ -7.1, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। अगर अंदर वाली संख्या एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, अगर कोई एक संख्या पूर्णांक नहीं है तो वो कोई दो लगातार पूर्णांकों के बीच में आएगी। जैसे 7.1 7 और 8 के बीच में, -7.1 -8 और -7 के बीच में। जैसे यहाँ पर लिखा है 7.1 तो 7.1 किसके बीच में होगा, 7 और 8 के बीच में। और -7.1 अगर कहीं पर लिखा है तो माइनस में लेफ्ट साइड वाली संख्या छोटी है तो -8 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होगा, -7। अगर महत्तम पूर्णांक के अंदर कोई संख्या x है और x पूर्णांक नहीं है तो वो संख्या x किन्हीं दो लगातार पूर्णांकों के बीच में होगी। जैसे 7.1 7 और 8 के बीच में, -7.1 -8 और -7 के बीच में। इस केस में महत्तम पूर्णांक का आंसर छोटे वाला पूर्णांक होता है, छोटे वाला यानी कि लेफ्ट साइड वाला। यानी कि 7.1 का अगर महत्तम पूर्णांक है तो उसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो 7.1 का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 7, छोटे वाला पूर्णांक। -7.1 का महत्तम पूर्णांक छोटे वाला पूर्णांक क्या है, -8, तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा। यानी कि आप क्या बोलोगे कि अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू i है और यदि x किसी पूर्णांक i और उससे आगे वाला पूर्णांक क्या है, i+1 के बीच में, किसी पूर्णांक i और i+1 के बीच में है, तब x का महत्तम पूर्णांक छोटे वाला जो पूर्णांक i लिखा है उसके बराबर होता है। ये आप कहीं पर लिख सकते हो। नोट क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन y बराबर ये वाला जो फंक्शन लिखा है महत्तम पूर्णांक होता है। इसका आंसर इस प्रकार से परिभाषित होता है, डिपेंड करता है x पर। अगर x इंटीजर है, पूर्णांक है, तो महत्तम पूर्णांक x का मान x के बराबर डायरेक्ट हट जाता है। अगर x एक पूर्णांक नहीं है तो आंसर याद रखना है छोटे वाला पूर्णांक। x पूर्णांक नहीं है तो आंसर छोटे वाला। कौन सा छोटे वाला, कि जैसे x है 5.1 तो 5.1 दो लगातार पूर्णांकों के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में। तो 5.1 5 और 6 के बीच में है तो 5.1 का महत्तम पूर्णांक छोटे वाला पूर्णांक यानी कि 5 होगा। यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू i है तो x किसी पूर्णांक i और i+1 के बीच में है जैसे, तो इसका आंसर महत्तम पूर्णांक का आंसर क्या होगा, छोटे वाला यानी कि i होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको जैसे दिया है
3 माइनस एच, ये नॉर्मल संख्या लिखी है तो मैंने लिख दिया 3 माइनस एच। महत्तम पूर्णांक वाले क्वेश्चन में पहले महत्तम पूर्णांक की परिभाषा लगाते हैं, परिभाषा लगा रहा हूँ, 3 माइनस एच लिख दिया, फिर माइनस। यहाँ पर क्या लिखा है 3 माइनस एच, महत्तम पूर्णांक के अंदर क्या लिखा है 3 माइनस एच, अंदर वाली संख्या 3 माइनस एच, एच क्या है न के बराबर संख्या है। यहाँ पर जैसे 3 लिखा है, यहाँ पर क्या है 2 लिखा है। अगर 3 में से न के बराबर संख्या घटा रहा हूं तो 3 माइनस एच जो संख्या होगी वो 3 से थोड़ी सी लेफ्ट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में पीछे होगी, यानी कि 3 माइनस एच जो है वो 3 से थोड़ी सी पीछे, यानी कि यहाँ पर है, यानी कि 3 माइनस एच एक पूर्णांक नहीं है। और अगर 3 माइनस एच पूर्णांक नहीं है तो इसका महत्तम पूर्णांक ज्ञात करना है, तो इस 3 माइनस एच को दो लगातार पूर्णांकों के बीच में देखना है। 3 माइनस एच किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच है। 3 माइनस एच किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच है। अब यदि 3 माइनस एच पर महत्तम पूर्णांक लगाओगे तो आंसर क्या होगा, छोटे वाला पूर्णांक, और छोटे वाला पूर्णांक क्या है 2 है, तो आप लिखोगे 3 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक बराबर होगा किसके, 2 के। 3 माइनस एच का जो महत्तम पूर्णांक है वो बराबर हो गया इस क्वेश्चन में किसके, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, महत्तम पूर्णांक की परिभाषा लगा दी, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ क्या कि चूंकि 3 माइनस एच का जो महत्तम पूर्णांक है वो बराबर है किसके, 2 के, छोटे वाला पूर्णांक। अब क्या करोगे, इसे थोड़ा सा हल कर रहे हो तो 3 माइनस 2 यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, 3 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस एच। अब h के स्थान पर 0 रख रहे हो और h के स्थान पर अगर अपन 0 रखते हैं तो वैल्यू आ रही है कितनी, 0। किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 नंबर का राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, वो क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, कहाँ पर ज्ञात करनी थी, 3 पर, तो क्या लिखोगे 3 प्लस एच, लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन था x माइनस, तो x के स्थान पर क्या आएगा 3 प्लस एच, फिर माइनस महत्तम पूर्णांक x, तो 3 प्लस एच। महत्तम पूर्णांक आता है तो सबसे पहले महत्तम पूर्णांक की परिभाषा लगाते हैं, और महत्तम पूर्णांक की अगर आप परिभाषा लगा रहे हो तो यहाँ पर जैसे 3 है, ये क्या है अंदर 3 प्लस एच, एच न के बराबर है, तो ये क्या है यहाँ पर आपका 3 प्लस एच। आगे क्या होगा, जैसे 4, ये जो 3 प्लस एच है ये पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक नहीं है तो किसके बीच में, 3 और 4 के बीच है। जो संख्या पूर्णांक नहीं होती है उसका महत्तम पूर्णांक किसके बराबर होता है, छोटे वाला पूर्णांक, और छोटे वाला पूर्णांक क्या है, 3 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 3 सेम लिख दिया, h सेम लिख दिया, फिर माइनस 3 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक छोटे वाला पूर्णांक यानी कि क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो इसको मैंने इसके स्थान पर लिख दिया 3। क्या लिखोगे कि चूंकि 3 प्लस एच का जो महत्तम पूर्णांक है वो बराबर है 3 के। अब इसे हल करोगे, 3 से 3 कैंसिल, h के स्थान पर 0, वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है, यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट है उसका मान कितना है 0। पीछे देखो एक बार फिर से, जो आपकी मिसप्रिंट हुआ है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी उससे अपन हल कर रहे थे। अगर अपन h टेंस टू 0 कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 माइनस 0 क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका मान 1 माइनस एच, एच के स्थान पर आपने क्या किया, 0 किया है, तो क्या आएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। x बराबर 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 है, लेकिन जो आपने राइट हैंड लिमिट ज्ञात की है वो क्या है 0। बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों सेम नहीं है। क्या लिखोगे, क्योंकि x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। अतः एफ एक्स x बराबर 3 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक नोट लिख रहा हूं।
इस क्वेश्चन में आंसर क्या था? सतत नहीं। जो महत्तम पूर्णांक फलन होते हैं वो हमेशा x बिलोंग्स टू i पूर्णांक बिंदु, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 पूर्णांक बिंदुओं पर हमेशा क्या होते हैं? असतत होते हैं। पूर्णांक बिंदुओं पर हमेशा x बिलोंग्स टू i पर असतत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ टूटता है। ये भी लिख सकते हो आप कि f(x) बराबर भिन्नात्मक भागफलन x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन भी x बिलोंग्स टू i पर असतत। महत्तम पूर्णांक फलन और ये जो x माइनस महत्तम पूर्णांक x है, ये हमेशा क्या होते हैं? पूर्णांक बिंदु, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इन सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं?